भारत में मुसलमान परेशान हैं और उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कही। दरअसल सोमवार को ईद मिलादुन्नबी थी और भारत समेत अन्य मुल्कों में अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे थे। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी और बधाई के साथ साथ ऐसी बात कह गए कि भारत समेत दूसरे देशों में भी हलचल मच गई। आयतुल्लाह अली खामेनी ने क्या कुछ कहा और उस पर दूसरे लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने भारत के मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एकता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं, तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। खामेनी ने कहा कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एकजुटता की जरूरत बताई। बड़ी बात यह है कि आयतुल्लाह अली खामेनी ने भारत की तुलना गाजा और म्यांमार से की है और उसी के साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहीं इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। यह गलत सूचना पर आधारित है और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरे के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। वहीं इजराइल भी भारत के समर्थन में आ गया और ईरानी नेता को अपने ही लोगों का हत्यारा बता दिया। भारत में रहने वाले इजराइल के राजदूत रुवेन आजाद ने एक्स पोस्ट में खामेनी को टैग करके लिखा कि तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो और उनका दमन करने वालों में से हो। इजराइल, भारत और सभी लोकतांत्रिक देश में मुसलमान आज़ादी का आनंद लेते हैं जो ईरान में नहीं मिलती। मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान के लोग ही जल्द आज़ाद होंगे। जानकारी के मुताबिक खामेनी ने यह टिप्पणी तब की है जब उनका देश खुद सुन्नी मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के लिए दुनिया भर में बदनाम है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करता रहा है। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों के बारे में टिप्पणी की हो। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है। खामेनी ने तब कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कश्मीर में उठाए गए इस कदम से मुसलमानों में डर बना हुआ है। वहीं अब एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।